था? एलएमएस से ये था कि हर चीज़ सिस्टमेटिक थी, हर चीज़, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो ये सोचना नहीं है कि हमें ये सर्च करना है। गवर्नमेंट जॉब की आप जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन इसलिए नहीं प्रॉब्लम है कि आपकी तैयारी कम है ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी वैकेंसी का श्योर शॉट हो कि नहीं इस मंथ में इस टाइम पे ये वैकेंसीज निकलेगी। 3-4 मंथ मैंने किया कंटिन्यूसली, उसके बाद मुझे हेल्थ इश्यूज आ गए थे। जब मैंने वो रिकवर किया तो नहीं थी, इतना स्टैमिना नहीं था कि मैं दोबारा से स्टार्ट पढ़ सकूँ। फिर मेरी मैरिज हो गई थी उसके बाद। मॉक लेने का, इंटरव्यू लेने का हम लोग का बेसिकली यही एक पर्पज होता है कि आप जो है जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट इंटरव्यू में जो भी पूछे इंटरव्यूअर तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकें। गाइस, फर्स्ट कॉल फर्स्ट जॉब। अभी आज की डेट में लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर कॉल सी ही नहीं है, इंटरव्यू कॉल सी नहीं है। मैं बोलता हूँ बहुत कौन से, आपकी प्रिपरेशन नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से, आपने अपने सब्जेक्ट्स पे टाइम दिया है, पढ़ा है, सो आपके लिए 1-2 इंटरव्यू भी काफी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं रही है वो इंटरव्यूज गए वो लोग, और 70 कॉल्स आने के बाद भी, 70 कॉल रिसीव करने के बाद भी, इंटरव्यू स्केड्यूल होने के बाद भी एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि 2-4 और 5 कॉल के अंदर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन हुआ, क्या चीज हुआ, और फर्स्ट कॉल फर्स्ट ऑफर लेटर आने में क्या क्या मेहनत लगा, क्या क्या एफर्ट लगा, और देन वी विल नो हर जर्नी की कैसे क्या रहा। हेलो ज्योति, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आराम से इधर देखिए आप, और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आपने कहाँ से हुआ, क्या आपने पढ़ाई की, कब पढ़ाई किया, उसके बाद क्या क्या किया। थैंक्स। मेरा नाम ज्योति है और मैंने 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बैंकिंग सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसी सेक्टर में बेसिकली स्टार्ट किया। वो कहाँ से तुम? मैं टनकपुर से हूँ, ये टनक तो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। और पढ़ाई कहाँ से किया था बीटेक का? मैंने बीटेक किया था देहरादून से। देहरादून से। कॉलेज? नॉर्थ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, उसमें है एक आता है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो कॉलेज नहीं। ठीक है। तो चलिए, आप अब उसके बाद क्या क्या किया आपने? हाँ, उसके बाद जब मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया था बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, तो फिर 3-4 मंथ मैंने किया कंटिन्यूसली। उसके बाद मुझे हेल्थ इश्यूज आ गए थे। ठीक है, फिर जब मैंने वो रिकवर किया तो नहीं थी, इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं दोबारा से स्टार्ट पढ़ सकूँ। फिर मेरी मैरिज हो गई थी, उसके बाद थोड़ा गैप लिया। उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, स्टेट लेवल से स्टार्ट किया, उत्तराखंड प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो जॉब? गवर्नमेंट जॉब्स की जो थी, तो उसको प्रिपेयर किया, उत्तराखंड रिकवर किया। फिर उसके बाद फिर वो प्लस सी होने लगा जब क्यों? मतलब तुम तो तैयारी कर रही थी, सो इसके बीच में मतलब क्या प्रिपरेशन की वजह से होपलेस फील करने लगी या किसी और की? वैकेंसीज की वजह से, वैकेंसी जैसे आखिरी की प्रिपरेशन करना है उसका, तो देखते थे कि प्रिपेयर किया। उसके बाद जब पेपर आ रहे हैं बहुत, जैसे उत्तराखंड में काफ़ी प्रॉब्लम हो जा, हाई वैकेंसी फिर कैंसिल हो जा रही है कुछ, जैसे चीटिंग वगैरह हो रही है तो पूरी वैकेंसी कैंसिल हो गई, लो होपलेस, काफ़ी होपलेस हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने फ्रंट एंड की कोचिंग की थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है कॉलेज टाइम पे जो होती है, वो 2 मंथ्स की गई थी। उसके बेस पे फिर मैंने सोचा कि जॉब सर्च करती हूँ। फिर जॉब सर्च किया तो फिर एक कॉल आया था, तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर नहीं आज। पर ठीक नहीं है, मतलब तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया, हाँ। एंड आफ्टर दैट दे टोल्ड यू कि नो यू आर नॉट गुड फॉर मी, देन उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग कर लो। अच्छा, हाँ, फिर 10,000 पे कर दो और ट्रेनिंग कर लो। ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करती हूँ, तो आप मतलब वो स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। तो 10,000 मैंने पे किया,
फिर उन्होंने फोटोशॉप से स्टार्ट किया, फिर मैंने डॉट मैथ सर्च कर लिया था, मैंने की ठीक है फ्रंट एंड के पहले पहले ये सीखना आएंगे, फिर उसके बाद मुझे HTML स्टार्ट करेंगे, CSS जावा स्क्रिप्ट भी ज़्यादा फोकस था। तो क्या ये हुआ ये HTML? नहीं, उन्होंने 3 मंथ मुझे फोटोशॉप सिखाया, फिर 3 मंथ हो गए, तो वो 3 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, तो मैंने इनसे जॉब के लिए बोला, उन्होंने बोला, उसके बाद हम अपनी इंटरनल हायरिंग दी थी उस वाला किया मैं। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि क्या नहीं आप नहीं हो प्रिपेयर, फीडबैक मतलब अच्छा भी है आप। हाँ नहीं अच्छा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वो प्लस हो गई थी डेविड डॉट नेट की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि डॉट नेट में नहीं पढ़ा था। ठीक है। डॉट नेट की ट्रेनिंग स्टार्ट किया, करना था मुझे, तो सर थे हमारे, मेरा रो गया, उससे बात किया, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, 3 मंथ की ट्रेनिंग करा देंगे, फिर कॉलेजेस में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो फिर मैं जाने वाली थी, देहरादून जाने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले मैंने आपका एक वीडियो देखी, Thanks to YouTube। हाँ थे। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी खौफ फील हुई आपका वीडियो देखने के बाद, ये फील हुआ कि हाँ कि जो मैं पाथ चूज़ करूँगी आपके थ्रू JTC आऊँगी, तो कुछ ना कुछ करियर में मुझे ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल भैया। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी मेरे लिए वो गाइडेंस थी। मतलब गाइडेंस इतनी कम रही है कि समझ ही नहीं आता था, खुद से इस नेट पे सर्च किया, फिर यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, किसी की भी बात को follow कर रहा है। कुछ भी फॉलो कर रही हूँ, बस ये लग रहा था कि इंस्टीट्यूट है तो मुझे गाइडेंस मिलती रहे, ये था। फिर मैंने आलिम से बात किया, फिर कंटिन्यूसली मैंने GTC में स्टार्ट करेंगे। एक बात जैसे ज्योति से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब की आप जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन इसलिए नहीं प्रॉब्लम है कि आपकी तैयारी कम है ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक कोई भी वैकेंसी का शॉर्ट हो कि नहीं इस मंथ में इस टाइम पे ये वैकेंसीज निकलेगी और निकलेंगी ही, इसके एग्जाम्स होंगे और देन दिस मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी देयर और वो क्लोज किए जाएंगे, ये चीज़ नहीं है अक्रॉस गवर्नमेंट। वेरएज जब आप स्पेशली इस IT सेक्टर के अंदर आते हैं तो IT सेक्टर के अंदर ये तो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है कि कितनी ओपनिंग कौन सी कंपनी की कब आएगी, बट सिंस कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं और एक कॉमन नेचर है कि कोई कहीं छोड़ के जाएगा, कोई कहीं छोड़ जाएगा, किसी के पास नया प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी के पास पुराना प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये इकोसिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपनिंग्स बनी रहती हैं। और जॉब अगर आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा है, पढ़ा है, टाइम दिया है उस पर, तो जॉब मिलना में बहुत ज़्यादा कोई चैलेंजिंग बात नहीं होती है। इफ़ यू हैव स्टडीड इट, इफ़ यू हैव गिवन द टाइम, है ना, तो वो चीज़ मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट एक जो बात ऐसे तुम की गाइडेंस, देखिए मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग कभी कुछ कहीं देख के उसी की बात को मानने लगते हैं, फिर कुछ टाइम जाने के बाद फिर कुछ और बात पता चलती है कि अच्छा ये तो इनका सजेशन इसलिए था, इसलिए था। सो आप अपने गाइड को बहुत तरीके से चूज करिए। सबसे पहला कोई भी कोर्स, कुछ भी कोई पाथ सेलेक्ट करने से पहले आप ये देखिए कि आपके रिलेटिव हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो आपका, या कोई ऐसे प्रोफेशनल में जैसे हम लोग हैं कि कोई आपको सही से पाथ दिखा तो सके, क्योंकि दिस इज द पाथ ऑन विच इफ यू आर गोइंग, these are the steps if you're following, finally you will be having a good job. Yes, if somebody is saying in 1 year or maybe 9 months or 8 months, it may take 1 month, 2 months extra, 3 months extra, that is fine. But at least एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज तो नहीं होगा कि नहीं हमने जो ये टाइम दिया ये गड़बड़ हो गया या ये बात एक ठीक नहीं रही। तो प्लीज बहुत केयरफुली इन चीजों को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है। JTC तुमने ज्वाइन किया 2023 में, राइट? यस सर। जब पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट की तो उस समय क्या ऐसा मतलब कोई उस समय कंफ्यूजन नहीं आता था कि होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा? वो मैं सोचती नहीं थी कि होगा नहीं होगा। करेक्ट। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट वन स्टार्ट करती थी, इसमें मतलब ये रहता था जैसे विवेक सर ने पढ़ाया है वो मुझे कंप्लीट कर लेना, नहीं होता था तो फिर मैं पहले मल्टीपल टाइम्स देखती थी, उसको प्रैक्टिस करती थी। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आसपास में डिस्कस कर लिया, नहीं आया तो
फिर आप पूछते थे। हाँ फिर कंटिन्यू। क्लियर क्लियर। तो मुझे नहीं वो प्रॉब्लम। और एलएमएस का क्या रोल रहा? एलएमएस से क्या कितना हेल्प मिला? एलएमएस से ये था कि हर चीज़ सिस्टमेटिक थी, नन चीज़ मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो ये सोचना नहीं है कि हमें ये सर्च करना है। टीचर अवेलेबल है नहीं है, जैसे हाँ मेरे साथ ही बेसिकली क्या होता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम स्टूडेंट के साथ लग के पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम लग जाता है। whereas in LMS पे क्या है कि आई डोंट नो, तुम लोगों ने साथ फील किया होगा कि आप रात में भी पढ़ रहे हो, कोई डाउट हुआ तो फिर आके आपने डिस्कस कर लिया। पूछ लिया। तो जनरली कितना टाइम देती थी पढ़ने के लिए? ये इन बाकी जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बताओ कि क्या एफर्ट डालना पड़ेगा और कितनी ऑनेस्टी के साथ एफर्ट डालना पड़ेगा। ऑनेस्टी तो रखनी पड़ेगी। जैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो एक सबसे पहले तो ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रस्ट रखते हैं तो एक फील जो होता है ना वो प्लेस नहीं होता है इंसान, तो वो प्लेस नहीं होगी तो फोकस बनेगा। बिल्कुल फोकस बनता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में जेटीसी आई थी तो 9 बजे आ जाती थी, 9 बजे आती थी और 5 बजे मेरा फिक्स था, चल स्टार्टिंग में चल जाती। करेक्ट। उसके बाद जब लगा कि नहीं टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा तो उसके बाद 6 बजे 6:30 मतलब सेम कि तुम अकेले भी बैठ के प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मोड करना ही पड़ता है। तो उस बेस से क्या होता है ना, चीज़ें माइंड में इतनी बैठ गई थी कि जैसे आपने स्टार्ट किया था स्प्रिंग बूट स्टार्ट किया था तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में समझ में आ जाता यहाँ आता था इसका क्या क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ ये समझ में आता। बहुत अच्छा। और एक्स्ट्रा तो मतलब तो तुमने कुछ घर से भी पढ़ाई की थी या टोटली यहीं आके की थी? जब नहीं आके किया था, अच्छा। थोड़ा सा किया था, 4-5 दिन स्टार्ट किया, फिर मैंने यहीं से जेटीसी से कंटिन्यूसली। तो मतलब एक था ये कि जेटीसी में आप फुल डे बैठते थे और अच्छे से पढ़ाई रहता था। एक तो इन्वायरमेंट होता है, तो कहीं भी जाना है तो सबसे पहले अपने आप को उस चीज़ में ढालना पड़ेगा तो अडेप्ट होते। एक तो एक्सपीरियंस वो गैप हो गया था काफ़ी, तो गैप की वजह से क्या होता है ना फोकस नहीं बन पाता है, पढ़ने की आदत खत्म हो गई। अगर 1.5 घंटा भी सर में पढ़ रहा था ऐसा लग रहा है कि कितना पढ़ लिया हमने, लेकिन वो इनफ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते सर मैं पढ़ता तो नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ दे आर 2015 और 14 पास आउट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दे हैव नॉट स्टडीड फॉर एन आवर आल्सो, एंड जेटीसी ज्वाइन करने के बाद 1-8 घंटे वो पढ़ लिए, क्लास 2 घंटे की कर लिए ऑनलाइन में, तो उनको ये फील होने लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। बट ये बताऊं मैं कि आप पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं आपके बैच के और स्टूडेंट्स हैं जो और पूरा एफर्ट डाल रहे हैं उतना नहीं आप पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कि 10 मिनट भी पढ़ लिया, आधे घंटे भी पढ़ लिया, सो इट फील्स लाइक ओके अब तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया। ग्रेट। तो तुम जैसे तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू ऑफर लेटर आ गया तुम्हारा, कितने का ऑफर लेटर आया? 7.8 का ऑफर लेटर। तो अभी ठीक है मतलब, तो घर में बताती हो या फिर क्योंकि इतने टाइम 2019-18 के बाद आज एक कायदे की जॉब हो रही है, तो इसमें ये तो थोड़ा बिलीव करना भी वो होता है ना कि बिलीव नहीं हुआ, मेरी मदर को पर उनको नहीं हुआ, मतलब एकदम शांत हो गए थोड़ा। अभी उसके बाद होता है धीरे अपना एक वो रहता है। ग्रेट। तो उस इंटरव्यू जैसे मुझे याद है कि जब तुम्हारा हम लोगों ने रिज्यूमे फाइनलाइज किया और हम बोलते थे तुमको कि स्टार्ट गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो तुम काफी टाइम ली उसमें। वो क्या पर्पस था, क्या रीजन था कि नहीं अभी हम सर और टाइम थोड़ा लेना चाहते? एक चीज़ होती है ना, एक प्रोसेस होता है माइंड में चीज़ों को बैठाने का। तो मेरा रिवीजन चल रहा था, मोस्ट ऑफ तो मॉक इंटरव्यूज जो दिए मैंने काफ़ी टाइम ले लेके दिए, नर्सरी के स्पीड में दे देना उन्होंने। तो उसमें ना प्रॉपर जैसे सर ने पढ़ाया है ना, विवेक सर ने जैसे पढ़ाया तो उसको जैसे क्लासेस लिए सर ने, तो मैंने काफ़ी टाइम दे के उसको समझा, प्रैक्टिस किया। उसके बाद पोर का अपना दिया हुआ, ये एडवांस का जी था उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम, इसी वजह से मैंने सोचा कि पूरी तरह से उसको हमारे माइंड में रहना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी तो टाइम है, फिर जब कॉल्स आएंगी उस टाइम पे शायद हमें इतना टाइम ना मिले। इस वजह से मैंने पहले सोचा पूरा उसको स्टार्टिंग से लेके रिविजन करूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज्ड होते हैं मॉक को लेके कि बहुत जल्दी मॉक देते हैं। मॉक लेने का, इंटरव्यू लेने का हम लोग का बेसिकली यही एक पर्पस होता है कि आप जो है जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट इंटरव्यू में जाके आपकी मतलब कुछ भी पूछे इंटरव्यूअर तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकें। दैट इज ओनली द होल
एजेंडा होता है और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन चीज़ों को एंड तक पहुंचाने का या करने का। और कुछ तुम सजेस्ट करना चाहोगी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को कि मतलब मैं अपने एंड से ये सजेस्ट करना चाहूँगी जो जेटीसी में पढ़ रही हूँ वो पूरा फोकस होके पढ़े और बिल्कुल भी इधर उधर मतलब अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। मतलब एक जो टाइम होता है ना किसी को भी वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने ऊपर फोकस करो ताकि जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर ये टाइम जो हमने वेस्ट नहीं किया होगा वो उस टाइम बहुत प्रीशियस होता है। तो इस वजह से अपने टाइम को वैल्यू करो और उस चीज़ पे पूरा प्रैक्टिस करो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओ। एक मतलब प्रॉब्लम नहीं आए मेरे एंड से तो यही सजेशन। चलो थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और आप लोगों को ये कैसा लगा जो हम लोग डिस्कशन किए, बात किए, और इसके थ्रू आपको बस इतना बताने का होता है कि भाई आप भी पढ़ोगे तो जॉब होगी, एफर्ट डालोगे तो जॉब होगी, और आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।